हरे कृष्णा। जैसा कि हम श्रवण कर रहे हैं, वाल्मीकि जी द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी को रहने का स्थान 14 स्थान बताए गए। उसमें से प्रथम स्थान हमने श्रवण किए कर चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे प्रभु, जिनके कान समुद्र के समान है, जो आपकी निरंतर कथा सुनता रहे, उसके हृदय में आप जाके वास कीजिए, उसके घर में आप जाके वास कीजिए। दूसरे नंबर पे कहते हैं वाल्मीकि जी कि दूसरा स्थान प्रभु जी ये है, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। हे प्रभु, आपको देखने के लिए, आपको निहारने के लिए जो व्यक्ति अपने आंखों को चातक बना रखा है, चातक रूपी बना रखा है, जो अपनी लोचन का मतलब होता है आंख, जो आंखों को चातक बना रखा है। चातक एक पक्षी का नाम है। जो पक्षी चाहे जितना दिन भी प्यासा रह जाए, वो कोई कुएं का जल नहीं पीता है, किसी तालाब का, नदी का जल नहीं पीता है। तब जब भी पीता है वो भगवान, बादल जब बारिश करते हैं तो उस बारिश को ही जल को पीता है, उस जल को इंतजार करता रहता है। वो भूखा प्यासा मर जाता है, लेकिन अन्य जल ग्रहण नहीं करता है। अन्य का मतलब दूसरा जल ग्रहण नहीं करता है। ठीक है। तीसरे नंबर की है कि जसु तुम्हारा मानस विमल हंसनी जीवा जासु, मुक्ताहल गुणगन चुनई राम बसऊ हिये तासु। कहते हैं कि आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर की जिनकी जीवा हंसनी है, हंसनी जैसा चुगने वाली है, हे प्रभु आप गुण समूह मोतियों को चुगती है। हे राम जी, आप उनके हृदय में जाके वास कीजिए। चौथे नंबर का है कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, और सादर जासु नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। हे प्रभु, आपका जो नित्य तुलसी पत्र भगवान के चरणों में चढ़ाया है या फूल चढ़ाया है ना, वो चीज अपने नाकों से सूंघे, है ना, नाकों से सूंघता हो, उस व्यक्ति के पास आप जाके रहिए, उस व्यक्ति के घर में आप जाके रहिए। और आगे कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करही, यानी कि आपको ही भोग लगाने के बाद ही वो व्यक्ति खुद ग्रहण करे, आपको भोग लगाने के बाद ग्रहण करे। अब देखिए, इससे हमें ये सीख मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को भोग नहीं लगाता है तो भगवान वहां पे उस घर में वास नहीं करते हैं। चाहे कितना भी धूप बत्ती अगरबत्ती कर लो, भगवान वहां पे जाने वाले नहीं है। ये मैं नहीं, वाल्मीकि जी ने जो भगवान राम जी को स्थान दिया, वो स्थान का नाम है। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपको भोग लगा के और फिर खाता हो, उस प्रसाद रूपी को ग्रहण करता हो, उसके घर में आप जाके वास कीजिए। अब ये हमें देखना है कि हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो भगवान हमारे घर पे रहते हैं, भोग लगा के नहीं खाते हैं, खाली मिश्री का दाना भोग लगा देते हैं, अपने दाल चावल सब्जी छप्पन भोग खाते रहते हैं, तो ऐसे घर पे भगवान का वास नहीं होता है। ये भोग लगाना भी एक भक्ति है। व्यक्ति उसी को खिलाता है जिससे वो प्यार करता है, जिससे प्यार नहीं करता है उससे व्यक्ति खिलाता भी नहीं है। ये प्यार की मतलब, प्यार की परिभाषा है कि अगर व्यक्ति जिससे प्यार करता है उससे बार बार पूछ के खिलाता है कि थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, बच्चा कितना भी मोटा हो जाए लेकिन माँ कहती है मेरा बच्चा दुबला हो गया, कुछ खाता ही नहीं है। तो खिलाना भी एक प्रेम है, भगवान को भोग लगाना भी एक प्रेम है। और जब तक प्रेम नहीं करेंगे भगवान से, तो जब तक आप कैसे भोग लगा पाएंगे? भगवान से प्रेम ही नहीं हो पाएगा तो भोग कैसे लगा पाएंगे?
क्योंकि आपने तो ये निर्णय कर रखा है क्या कि वो तो मूर्ति है, वो तो खाते है ही नहीं, खाली अगरबत्ती धूपबत्ती कर दो, काम खत्म। उनको खिलाने की क्या, उनके आगे तो भोग रखते हैं, 4 रोटी रखते हैं तो 4 रोटी रह जाती है, खाते तो है नहीं। नहीं, भगवान खाते हैं। अब कैसे खाते हैं भगवान, मैं आपको बताऊं। जैसे एक कोई फूल लीजिए, ठीक है, फूल में सुगंध है, दिखता नहीं है ना, फूल में सुगंध है, आपने उस सुगंध को नासिका से सूंघा, ऐसे करके सूंघा, उस फूल का सुगंध हमने ले लिया, लेकिन देखेंगे तो फूल में से कोई कम नहीं है, फूल तो फूल ही है, एक पत्ती भी नहीं हिला होगा उसमें, लेकिन सुगंध लेने वाले ने ले लिया। ठीक उसी प्रकार भगवान भोग को, भाव को ग्रहण कर लेते हैं। भोग अगर ग्रहण करने लगे ना तो हम लोग खिलाएंगे ही नहीं भगवान को, ठीक है, लेकिन भोग भगवान ग्रहण करते हैं, भाव से ग्रहण करते हैं। अगर आप भोग लगाएंगे तो भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे माता सबरी को खाया है ना, सुदामा जी का खाया है ना, विदुरानी जी का खाया, ऐसे हमारे भी भगवान खाएंगे, लेकिन हम लगाते नहीं है। हम तो उनको पहले से ही समझ लिए हैं कि भाई वो खाते ही नहीं है, तो जो खाता नहीं है उसको क्या लगाए। आप रोज रोज भोग लगाएंगे ना, रोज रोज भोग लगाएंगे तो कभी आपको अनुभव होगा कि अरे यार, जल मैंने पूरा गिलास भर के रखा था, इतना जल कम हो गया है ना, या रोटी ऐसे रखा था, चावल ऐसे रखा था तो थोड़ा चावल कम हो गया है, ऐसे अनुभव होगा। अगर आप किसी व्यक्ति को आप भोग लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक दिन लगाएंगे नहीं खाएगा, क्योंकि प्रेम अभी उतना नहीं हुआ है ना। एक दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे, आखिर भगवान भी कब तक कहेंगे यार ये रोज रोज लगाता है, एक दिन चल के खा लेते हैं इसके यहाँ। देखिए, सबरी माता के यहाँ जो भगवान ने जूठे बैर खाया था, वो रोज रोज नहीं खाया था, रोज रोज खाया था नहीं, खाया था ना, लेकिन सबरी माता ने रोज रोज लगाया था ना, सबरी माता ने रोज रोज लगाया था ना। और एक बार भगवान 10,000 वर्ष में भगवान ने एक बार माता सबरी को भोग खाया और माता सबरी ने धन्य हो गई, और रामायण में माता सबरी ने अपना इतिहास में नाम लिखा दी। तो एक बार अगर भगवान किसी पे कृपा कर दे, एक बार कृपा बहुत है भगवान की, एक बार अगर कोई कृपा कर दे, भगवान कर दे कृपा, तो भक्त धन हो जाता है। भगवान रोज रोज थोड़ी हमसे मिलने के लिए आते हैं, इतना टाइम है उनके पास कि रोज रोज मिलने के लिए आएंगे। हमको एक घर चलाने के लिए इतना टाइम नहीं है कि भगवान से जाके थोड़ा मिल लें, थोड़ा मंदिर में चले जाएं, और भगवान तो पूरे संसार को चलाते हैं, तो उनके पास इतना टाइम है कि हमारे घर पे रोज रोज आए, नहीं आएंगे ना। वो भाव से भोग ग्रहण करते हैं, और जैसे सबरी माता के यहाँ एक न एक दिन भगवान आए, ऐसे हमारे यहाँ भी एक न एक दिन भगवान आएंगे। लेकिन कब, जब हम रोज भगवान के यहाँ भोग लगाएंगे, तब आएंगे भगवान।